नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसके सारांश को समझाऊंगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताऊंगा और इसके बुक से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एंड हिंदी व्याकरण, उस सारी चीज़ों का जो है इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, सभी का हल लेकर आया हूँ। तो देखिए, इसमें जो है ये सारांश है, ये लेखक परिचय, उनकी रचनाएँ हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। तो अभी थोड़ा बहुत दिखा देता हूं कि क्या क्या इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स, फिर क्वेश्चन आंसर है, जितने भी ये सारे क्वेश्चन आंसर बुक से हैं। तो ये सब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा बुक से। फिर उसके हिंदी व्याकरण भी है बुक का ही, वो भी करवाऊँगा। और ये शब्दार्थ है, सारा कुछ करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले पाठ का सारांश देख लेते हैं। तो पाठ के सारांश में लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय ने जाति प्रथा के कारण समाज उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक सामाजिक कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। अस्वाभाविक श्रमिक विभाजन के कारण मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी पेशा का चुनाव नहीं कर सकता। माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, पैतृक पेशा में वह पारंगत नहीं, इसके बाद भी चुनाव करना पड़ता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। इस सारांश का कहने का मतलब है कि बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस काम को करने को इच्छुक नहीं है, फिर भी उसको मजबूरन उस काम को किया जाता है। जो उनके माता पिता से चलते आ रहे हैं, उस काम को इन लोगों को जबरदस्ती करना पड़ता है। जाति प्रथा में ये नियम था। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए कि वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, तभी सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। चलिए अब लेखक परिचय देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इस पाठ का लेखक जो है भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से ये लोग प्रोत्साहन पाकर, ये भीमराव अंबेडकर जी उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए थे। तो ये जो है उनकी लेखक परिचय है। उनकी रचनाएं भी यहाँ दी गई है, द कॉस्ट इन इंडिया, और ऐसे ऐसे बहुत सारे इनकी रचनाएं थी। तो आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि ये बुक में आपका नहीं दिया गया है, क्वेश्चन आंसर बुक में दिया गया है, लेकिन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वो आपको इस वीडियो में दिया हूँ। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो उनके जो लेखक हैं
वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका आंसर सी है, यानी कि जाति प्रथा को। फिर अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये जो है निबंध है, यानी आंसर सी। अगला क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 14 अप्रैल 1891 में। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है महू, मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका आंसर डी है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। फिर अगला क्वेश्चन लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका आंसर है ए, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर ए है, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। फिर अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर सी है, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। फिर अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर डी, यानी श्रम विभाजन। जो मेहनत करेगा उसके अनुसार उसे काम मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसका आंसर ए है, यानी भीमराव अंबेडकर ने। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका आंसर डी, यानी ये सभी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं सारे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे? तो इसका आंसर है इनमें से सभी, यानी बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर, ये सभी लोग उनके प्रेरणात्मक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका आंसर है सी, यानी 1936 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? इसका आंसर ए है, यानी ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आंसर सी, यानी दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन है लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? इसका आंसर है ए, यानी जातिवाद में। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर है सी, यानी रामजी सकपाल। फिर अगला क्वेश्चन डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो इसका आंसर है डी, यानी भीमाबाई। अगला क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर ए है, बेरोजगारी। फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसका आंसर ए, यानी श्रम विभाजन को। फिर अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर सी, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। फिर अगला क्वेश्चन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इसका आंसर डी, यानी न्यूयॉर्क। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? इसका आंसर है सी, यानी 1916 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? इसका आंसर ए, यानी भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है एक पत्रिका थी, तो कह सकते हैं पत्रिका। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर ए है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 1956 दिल्ली में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर है बी, यानी बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसका आंसर बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यंग्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? इसका आंसर डी, यानी 21 खंडों में। फिर अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? इसका आंसर सी, यानी जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी श्रमिक विभाजन का। फिर अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा था? इसका आंसर है बी,
यानी भीमराव अम्बेडकर ने। फिर अगला क्वेश्चन है, पहले खाली स्थान है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है कौन? तो इसका आंसर है सी, यानी जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण बनी हुई है क्या? किसका? ए, यानी प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सॉरी, प्रत्यक्ष कारण होगा, मुख्य नहीं। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? इसका आंसर बी, यानी जातिवाद में। तो ये था, इतना ही। अब जो है ये क्वेश्चन आंसर है जो कि बुक से है। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसानी हो। फिर अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका भी आंसर दिया गया है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से है। अब आगे चलिए, तो पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्रण वाक्य चुनें। तो देख सकते हैं पाठ से संयुक्त सरल एवं मिश्रण यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखें। तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, उनके विलोम शब्द दिया गया है, जैसे सभ्य का असभ्य, विभाजन का संधि, निश्चय का अनिश्चय, ऊंचा का नीचा या नीच भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है सारे विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं जो कि इस पाठ में है। अगला प्रश्न है, पाठ से विशेषण चुनें तथा उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। तो देख सकते हैं उसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो यहाँ दिया गया है उसका पर्यायवाची बनाया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है परिवर्तन यानी बदलाव, रूपांतरण। तो इस प्रकार से सारे पर्यायवाची शब्द का जो है आंसर वहाँ पर दिया गया है। अगला है शब्दार्थ। सॉरी, शब्दार्थ में स जो है मिस्टेक से टाइप ना हो पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो देख सकते हैं इसका जो है इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसे याद कीजिएगा ताकि एग्जाम की दृष्टि से ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही चुनकर दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले पार्ट का जो है वो अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।